प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ पहला यूहन्ना अध्याय 5 और उसका वचन 13 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं या हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कई बार हमको अपने ही जीवन पर शंका या कई बातों पर हमको शंका हो जाता है, शक हो जाता है। एक जवान लड़का था और उसने ट्रेन का टिकट लिया, कहीं जाना था। हड़बड़ी में उसने ट्रेन का टिकट लिया और जाके बोगी में, ट्रेन के अंदर में जाके बैठ गया। जब वो बैठा, थोड़ी देर के बाद में एक नौजवान लड़का आया और उसने कहा कि भाई साहब, आप मेरी सीट पर बैठे हैं। दोनों ने अपने अपने सीट का मिलान किया तो देखा कि वाकई में वो उसकी सीट थी, हालांकि बोगी नंबर अलग था। अब वो वहाँ से चला गया, आगे उठ के बैठ के आगे निकल गया, उस सीट नंबर को, बोगी नंबर को ढूंढ रहा है। चलते चलते उसके मन में विचार आया कि मैं बैठ तो गया हूँ, कहीं वही सीट तो मेरी नहीं थी, कहीं ये ट्रेन तो गलत नहीं है। कई विचार। और अब वो लड़का उस बोगी में, जो बोगी जिसमें उसका नंबर था, वहाँ पूछते पूछते गया। और जब पूछते पूछते गया तो वो अपनी सीट पर नहीं बैठा। वो इतना घिर गया था विचारों से, वो पहुँच तो गया पर बैठा नहीं। वो उस सीट को खोजने भी नहीं गया, बस उस बोगी में जाके खड़ा हो गया, किनारे जहाँ टॉयलेट बाथरूम रहता वहीं पर जाकर खड़ा हो गया। और वो सोच रहा था मैं वहाँ फिर जाऊँगा, फिर पूछूंगा कोई और बैठा होगा तो बड़ा गड़बड़। और वाकई में थोड़ी देर बाद जब वो आगे बढ़ा तो लोग वहाँ बैठे हुए थे, काफ़ी सारे लोग बैठे थे। तो झिझक के मारे उसने बोला कि नहीं, पक्का ये दूसरा ट्रेन है। अब लोग वहाँ इसलिए बैठ गए थे उसकी सीट में कि ट्रेन चल चुका था, गाड़ी छूट चुकी थी और अब तक वो सीट खाली था। तो जिनके पास टिकट नहीं है या जो लोकल टिकट कटा के, वो सब लोग वहाँ बैठ गए थे। तो उसको लगने लगा कि ये सीट भी मेरी नहीं, जबकि वो सीट उसी की थी। उसने निश्चय कर लिया कि लगता है मैं गलत ट्रेन पे बैठ गया हूँ, हड़बड़ी में ना मैं इस प्लेटफॉर्म की जगह में उस सामने वाले में बैठ गया, घुस गया, सब गड़बड़ हो गया। अब उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं यहाँ से निकलूँगा, बाहर ट्रेन से बाहर उतरूँगा और चेक करूँगा ये मेरा ट्रेन है कि कोई और अगर ये मेरा ट्रेन नहीं होगा तो मैं वापस रिटर्न हो जाऊंगा। जब ये बाहर निकला तो बाहर निकल के उसने देखा कि ट्रेन का नाम तो वही है, ट्रेन का जो नंबर था वो भी है, बोगी का नंबर वो भी है। तो अब दावेदारी के साथ अंदर घुसा और उनको कहा कि भाई साहब, इस सीट से हटिए, ये सीट मेरी है। उसने दिखाया और लोगों को हटना पड़ा। हालेलुया, लोगों को हटना पड़ा। तो वो जो लोग वहाँ बैठे थे वो उसको पूछे कि भाई साहब, आप तो इतने देर से खड़े थे, इतना किलोमीटर, इतनी दूरी तक खड़े थे, इतने घंटे तक आप खड़े थे, पहले क्यों नहीं बोला? तो अब बताए तो शर्म और ना बताए तो शर्म, अब क्या करें? तो बहुत बार शैतान हमारे साथ ऐसे ही करता है। हमें परमेश्वर का वचन नहीं पता, हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं पता। बाइबल कहती है, मेरी प्रजा, मेरी कलीसिया, मेरे लोग वचन के ज्ञान के न होने से नाश हो गए। तो बहुत बार जब हमें वचन का ज्ञान नहीं होता, जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते, हम परमेश्वर के शक्ति पर संदेह करने लगते हैं, तो बहुत बार हमारी अपनी आशीष जो हमारी अपनी है, जिसे प्रभु ने हमें देने के लिए तय किया, नहीं मिल पाता। हम देखते देखते रह जाते हैं और उसे कोई और पा जाता है, उस ब्लेसिंग को कोई और पा जाता है। परमेश्वर के लोगों, उस नौजवान ने अगर चेक करके, तय करके अगर वो घुसता तो वो सीट उसका था, कोई उसे वहाँ बैठने से रोक नहीं सकता। पर अज्ञानता के कारण वो तकलीफ झेलता रहा और दूसरे लोग उसकी सीट पर बैठे थे। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। बाइबल कहती है वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। कितनी बार आपके पास एक महान परमेश्वर है, आपके पास एक चंगा करने वाला परमेश्वर है, समस्याओं से बाहर निकालने वाला ईश्वर है, पर हम उसी दशा में पड़े हैं। कारण क्या है? हम परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा नहीं कर पा रहे। निर्गमन के पुस्तक को अगर आप निकालें, विशेष करके अगर आप आगे के भागों को देखेंगे 14-15 अध्याय में, खासकर 15 अध्याय में, तो वहाँ पर 25-26 पद को जब पढ़ते आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इजरायली लोग, इजराइल की जो लोग थे, मिस्र से जब बाहर निकले, जब आगे बढ़े, तो 3 दिन तक उन्हें पीने का पानी नहीं मिला और वो कड़वाहट का पानी, खारा पानी मिला। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, पर क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस सब यही काम कर। पर परमेश्वर का दास जो मूसा था, उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे दिखाया, बाकी को नहीं दिखाया। मूसा के पास केवल 2 आँख हैं, पर लगभग 6 लाख से ज़्यादा इजरायली वहाँ हैं। 6 लाख, सबके पास 2 आँख, तो सोचिए 12 लाख। 12 लाख आँखें उस पौधे को देख नहीं पाई, पर उसने देखा जब उसने प्रेयर किया।
और परमेश्वर ने जब वो पौधा बताया, उसने उसे उखाड़ा और उस स्रोत पर, उस पानी पर डाला और लिखा वो पूरा पानी मीठा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना किया और तब उसे दिखाई दिया। बहुत बार हम प्रार्थना नहीं करते, हम प्रभु से बात नहीं करते, हम वचन नहीं पढ़ते हैं और खुद से लगे भिड़े हैं। और कई बार तो संदेह हो जाता है, टिकट कटा के संदेह हो गया, ये ट्रेन मेरा है कि किसी और का है, कोई दूसरा तो नहीं, गलत में तो नहीं आ गया। तो प्रभु के लोगों, हम जिस यीशु की आराधना करते हैं, हम गलत मार्ग में नहीं हैं। जिस परमेश्वर के साथ हैं, हम गलत मार्ग में नहीं हैं। बस आवश्यकता है कि हम यीशु को कहें, प्रभु मेरी पत्नी के जीवन में, मेरे घर परिवार में, मेरे पारिवारिक माहौल में गड़बड़ी है तो सुधार दे। और बाइबल कहती है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ ठहरता है। तो क्यों ना हम प्रभु को पुकारें और कहें कि प्रभु आप घर बनाइए, मेरे कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए। कई बार आप डिप्रेशन में आते हैं, बेटा बेटी के जीवन को लेकर, पति पत्नी के जीवन को लेकर शंका, और इसका कोई इलाज नहीं है। शक का, संदेह का किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं है। एक जगह इलाज है, रोमी 10:17 में। वहाँ लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो अगर मन में शंका है, अविश्वास है, तो वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। फिर वचन के द्वारा आपके भीतर में विश्वास पैदा होगा और आप जयवंत होंगे। इस परिस्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आइए मिलकर हम प्रभु से कहें, खुदावंत इस अविश्वास से, इस संदेह से निकाल और अपने वचन के द्वारा स्थिर कर। निसंदेह प्रभु सहायता करेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हर एक शंका, हर एक शक, हर एक संदेह प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए और हर एक के जीवन पर आप अपनी आशीष, अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य प्रकट करें, आपकी शक्ति प्रकट होने पाए। हर एक बंधन टूटे और तेरे लोग आज़ाद हों, आशीषित हों, अनुग्रह से भरपूर हों। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।